फिजिक्स का एक बहुत ही सिंपल रूल है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधा चल रहा है तो वो नेचुरली वैसे ही चलता रहेगा जब तक कि उस पर कोई फोर्स नहीं लगता। सीधा चलना नेचुरल है, उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन जैसे ही कोई चीज़ मुड़ती है, जैसे ही वो टर्न करती है, तो कुछ तो होता है, कुछ फोर्स लग रहा है, क्योंकि बिना फोर्स के वो टर्न नहीं हो सकता। तो सवाल यह है, जब आप कोई चीज़ घुमा रहे हो, जब अर्थ सन के अराउंड घूम रही है, या जब कोई कार किसी मोड़ पे टर्न हो रही है, तो कितना फोर्स लग रहा है। और ये सवाल 1659 में एक डच साइंटिस्ट ने सॉल्व किया था, क्रिस्टियान हॉयगन्स। और आज हम एग्जैक्टली वही करेंगे। हम देखेंगे कि उन्होंने ये चीज़ फर्स्ट टाइम कैसे सोची थी और हम कैसे उसे वापस डिस्कवर कर सकते हैं। और इसको कुछ इस तरह सॉल्व करने का ट्राई करेंगे कि तुम्हें लगेगा ये तो मैं भी सोच ही सकता था। ठीक है, इमेजिन करो तुम्हारे पास एक स्ट्रिंग है और आप उसे हाथ में लेके उसके एक एंड पे पत्थर बांध के उसे अपने सर के ऊपर घुमा रहे हो। अब सोचो तुम्हारे हाथ पर क्या फील हो रहा है। धागे में टेंशन तो है, पत्थर तुम्हारे हाथ को बाहर की तरफ खींच रहा है और आप उसे अंदर की तरफ रोक रखे हो। लेकिन सवाल यह है कि आपको खींचना क्यों पड़ रहा है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग पत्थर सीधा जाना चाह रहा है, टेंजेंट के साथ निकल जाना चाहता है, लेकिन तुम्हारा हाथ धागे के थ्रू उसे बार बार अंदर खींच रहा है, सेंटर की तरफ। और इसी सेंटर की तरफ खींचने का नाम है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब थोड़ा सोच के देखो, पहले तुम पत्थर को जोर से घुमाओ, क्या होता है कि हाथ पर स्ट्रेन बढ़ जाता है, ज्यादा खींचना पड़ता है। दूसरे केस में धागा लंबा कर दो पर स्पीड वही रखो, कर्व जेंटल हो जाता है और हाथ पर फोर्स कम लगने लगता है। अब इसके बाद यहाँ पे हॉयगन्स ने कमाल कर दिया था। उन्होंने इसको ऐसे देखा, इमेजिन करो पत्थर पॉइंट ए पे है, टॉप पे। अब मान लो उस मोमेंट पे धागा टूट जाता है, तो पत्थर क्या करेगा? सीधा जाएगा टेंजेंट के साथ। एक छोटे से फ्रैक्शन ऑफ टाइम में वो लेट से पॉइंट बी तक पहुंच जाएगा। कितनी दूर? सिंपल है, स्पीड इनटू टाइम। इसको यहाँ होल्ड करते हैं, ये काम आएगा। लेकिन असल में धागा टूटा नहीं है, असल में पत्थर बी तक नहीं गया, वो सर्कल पे ही है, पॉइंट सी पर। ये भी ठीक है। अब देखो बी और सी के बीच का जो गैप है, ये क्या है? ये वो दूरी है जितना तुम्हारे हाथ ने पत्थर को अंदर खींचा है। ये वो ड्रॉप है जो प्रूव करता है कि एक्सेलरेशन हो रहा है। पत्थर सीधा जाना चाह रहा था लेकिन स्ट्रिंग ने उसे जाने नहीं दिया। और न्यूटन की सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हमें पता है कि डिस्टेंस इस केस में होता है हाफ ए टी स्क्वायर, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है। इसके बाद हॉयगन्स ने थोड़ी ज्योमेट्री एक्सरसाइज करी जो शायद आपने भी कभी पढ़ी होगी। थ्योरम यह है कि अगर सर्कल के अंदर कोई ट्राइंगल बनाओ और उसका एक साइड डायमीटर हो, तो उस ट्राइंगल का सर्कमफेरेंस पे एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। अब मैं बस सिर्फ समझाने के लिए ये फिगर थोड़ी सी चेंज कर रहा हूँ, बस थोड़ी देर में पता चल जाएगा कि क्यों। हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, एक छोटा वाला ABC और एक ये बड़ा वाला ACD। इन ट्राइंगल्स के एंगल को देखो, अगर एक थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। वैसे ही BAD 90 है तो CAD 90 माइनस थीटा और CDA थीटा। और अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, मतलब शेप सेम है, बस साइज अलग है। और जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है, तो BC डिवाइडेड बाय AC बराबर होगा AC डिवाइडेड बाय AD के। इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बस यही है गोल्डन इक्वेशन। अब याद है मैंने कहा था कि मैं बस समझाने के लिए फिगर चेंज कर रहा हूँ। एक्चुअली हम ये सब बहुत 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 छोटे टाइम इंटरवल के लिए देख रहे हैं, जिसमें हमारा स्टोन बस बेयरली थोड़ा सा हिला है। जब टाइम इनफाइनाइटली स्मॉल हो जाता है, पॉइंट B और पॉइंट C दोनों पॉइंट A के पास आ जाते हैं कि ये प्रैक्टिकली AB और AC में कोई डिफरेंस ही नहीं रहता, वो दोनों एक सेम लाइन बन चुके होते हैं। तो हम इस इक्वेशन में AC की जगह AB लिख सकते हैं, और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें AB की वैल्यू पता है। चलो सही है। अब इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करके उसमें ऑलरेडी निकाली हुई वैल्यूज वापस पुट करते हैं। और जो फाइनल आंसर आएगा वो है A इक्वल्स V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। यही है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अब एक बार सोच के देखो कि हमने किया क्या।
हमने एक स्ट्रिंग और एक पत्थर लेके सोचा और बहुत ही बेसिक ज्योमेट्री का यूज करके एक यूनिवर्सल लॉ निकाल लिया, और ये फाइनल फॉर्मूला कंप्लीट सेंस बना रहा है। ये बता रहा है कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर सेम रेडियस का टर्न ज़्यादा तेज लेंगे तो बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन आएगा। वही ये रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर वेलोसिटी सेम और रेडियस बढ़ा दें तो एक्सेलरेशन कम हो जाएगा। वही जो हमने अपनी इंट्यूशन बिल्ड करते वक्त सोचा था। ये फॉर्मूला हर जगह छुपा है। वैसे एक बार अगर एक्सेलरेशन आ गया तो फोर्स भी निकाल सकते हैं, बस इसको मास से मल्टीप्लाई करके। और इस फॉर्मूला के एक अलग वेरिएशन भी है जिसमें हम वेलोसिटी को v की जगह ओमेगा की यानी एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में लिखते हैं। और ये सब सिर्फ एक स्ट्रिंग, एक स्टोन और थोड़ी सी इमेजिनेशन से। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।